हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप सबको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सिखाएंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक ही वीडियो में एलसीएम भी निकालने के लिए सीख जाइएगा और एचसीएफ भी निकालने के लिए सीख जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आप ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम 10, 20, 30 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जब भी आप एलसीएम निकालिएगा तो आप सबसे पहले छोटी संख्या से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि हम छोटे संख्या से लगा कर देखेंगे। अगर मेरा छोटे संख्या से ये सारे कटेगा तो हम छोटे संख्या से ही लगाकर काट लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम छोटे संख्या से लेकर बड़े संख्या तक से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद जब हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा इसका आप आधा कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। जब 2 से लगाइएगा तब सिर्फ 2 से, तो देखिए 10 का आधा कितना होता है 5, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 5। उसके बाद देखिए 20 का आधा कितना होता है 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। और 30 का आधा कितना होता है 15, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से कर लिए। अब फिर आपको इस तरह से एक लाइन खींच लेना है और उसके बाद फिर आपको देखना है कि कितने से मेरा लगेगा। तो देखिए अभी 2 से लगाइएगा तो 10 कटेगा, इसलिए हम यहाँ पे देखिए 2 से लगा लेते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 5 नहीं कटेगा, तो 5 को हम उसी तरह से लिख लेंगे। और 2 पंचे कितना होता है 10, तो 10 का आधा होता है 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 15 भी नहीं कटेगा, तो 15 को भी हम इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पे फिर से देखना है कि 2 से कट रहा है, तो 2 से यहाँ पे नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो जब 2 से यहाँ पे नहीं कट रहा है तो हम 3 से देखते हैं। अगर हम 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे जो 15 है कटेगा, इसलिए हम यहाँ पे 3 से लगाकर 15 को क्या करते हैं काट लेते हैं, ठीक है ना। 5 नहीं कटेगा तो 5 को हम उसी तरह लिख लेंगे। और यहाँ पे भी 5 नहीं कटेगा तो उसी तरह लिख लेंगे। और देखिए 3 कटे वाला अगर आप 3 बार पढ़िएगा, 5 बार पढ़िएगा, पंक्तियाँ कितना होता है 15, तो कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे भी आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आप 3 से भाग 15 में दीजिएगा तो 5 बार में कटेगा। फिर आप इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब कितने से लगेगा, नहीं तो 2 से लगेगा और नहीं तो 3 से लगेगा और नहीं तो आपको 4 से लगेगा। आपको फाइनली यहाँ पे 5 से लगेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। और 5 एक कम 5 यानी कि यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे भी 5 एक कम 5 यानी यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 5 एक कम 5, ठीक है ना। यहाँ पे भी 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए मेरा पूरे संख्या कट गया है, 1-1 निकल कर आ गया, ठीक है ना। जब आपका पूरा संख्या इस तरह से कट जाएगा तो अब देखिए क्या करना है दोस्तों, इस सारे संख्या को आपको गुना करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका ये सारे संख्या निकल कर आया है इसको आप गुना के रूप में लिखिए और उसको गुना कीजिए। कितना है 2, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, फिर यहाँ पे 2 लगाइए, फिर गुना का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 लिखिए, फिर गुना का चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आप इसको गुना कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए गुना किस तरह से कीजिएगा। 2 का टेबल हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। और 4 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 4 का 4, 4 दुनिया 12। और 12 का टेबल 5 बार पढ़िए तो कितना आएगा बड़का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो आने की यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आने की आपका 10 और 20 और 30 का एलसीएम लेकर कितना आ गया तो 60 निकल कर आ गया, ठीक है ना। यही 60 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए आप जरूर सीख गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए आपको ले चलते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम आप सबको सामने एचसीएफ निकालने के लिए ले आए हैं। अगर आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा तो आप इसको आसानी से सीखिए और अच्छे तरीके से बनाने के लिए आप हो जाइए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है 40 और 95 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिएगा और एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि हमको एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 95 है। तो 40 में से हमको यहाँ पे 95 में से दोनों संख्या में से हमको देखना है कि कौन सा संख्या बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बड़ा है 40 से 95 बड़ा है। तो जो संख्या बड़ा रहेगा उसको इस बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इस बॉक्स में क्या लिखिएगा 95 को, क्योंकि यहाँ पे आपका 95 बड़ा है। तो इस बॉक्स में 95 को लिख लिए।
अब देखिए क्या करना है, इस 40 को इस बॉक्स के इस बाहर में लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से देखिए, जब इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो इसको अब अच्छे तरीके से हल कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, जिस तरह से आप भाग को डिवाइड करते हैं उसी तरह से यहाँ पे ये भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए 40 से हमको भाग 95 में देना है, तो यहाँ पे जब 40 से भाग हम 95 में दे रहे हैं तो 95 ही आना चाहिए, नहीं तो 95 से नीचे आना चाहिए। लेकिन 95 से ऊपर आप कभी नहीं लगाइएगा, इससे नीचे लगाइएगा और नहीं तो इसके बराबर लगाइएगा। तो चलिए, हम अगर 40 का एक कम 40, 40 दूना 80, 2 बार में लगा रहे हैं तो 80 आ रहा है, लेकिन 3 बार में लगाएंगे तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा और 95 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको 95 से ज़्यादा नहीं लगाना है, इसलिए हम 2 ही बार में लगाएंगे। 40 एकम 40, 40 दूने 80। तो यहाँ पे हम कितने को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, क्योंकि हम 2 बार में लगा रहे हैं। और 40 का टेबल जब आप 2 बार पढ़िएगा तो कितना आएगा निकल कर दोस्तों, 80। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इसको आप अच्छे तरीके से क्या कीजिए, तो घटा लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर इस तरह से यहाँ पे एक लाइन इस तरह से खींच लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है दोस्तों, उसके बाद इस तरह से खींच लीजिएगा, ठीक है ना। अब वहाँ पे जो 40 है ना, इस 40 को आप इस बॉक्स में लिख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 40 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो आप बोलिएगा 40 बड़ा है। तो 40 को आपको क्या करना है, इस बॉक्स में लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पे 40 को इस बॉक्स में लिख लिए हैं। उसके बाद देखिए, अब फिर 15 से भाग दीजिए 40 में, तो कितने बार में कटेगा। तो देखिए 15 का 15 दूनी 30, 15 या 45। अगर हम 3 बार जाएंगे तो 45 हो जाएगा। तो 40 से अधिक बड़ा हो जाएगा, हमको 40 से छोटा लाना है, नहीं तो 40 लाना है। तो 40 नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 40 से कम लगाएंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी कितना होता है, 30, यानी कि हम मेरा 2 बार में लगेगा यहाँ पे 30, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 30 लगा लेंगे। फिर इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी अच्छे तरीके से आप घटा लीजिए। तो यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह से कर लिए। अब फिर आपको इस तरह से इस तरह से बॉक्स बना लेना है। और इस बॉक्स में देखिए यहाँ पे 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो इस 15 को इस बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 15 को आप इस बॉक्स में लिख लीजिएगा। देखिए 15 को इस बॉक्स में लिख लिए अच्छे तरीके से दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद 10 से भाग दीजिए 15 में, तो 10 का टेबल में 15 नहीं आता है, तो 15 से हम कम ही लगाएंगे। तो देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अगर 2 बार जाएंगे तो 20 आ जाएगा, इसलिए हम 1 ही बार जाएंगे। तो 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और 10 आ रहा है तो 10 को हम वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर इसको आप अच्छे तरीके से इसको फिर घटा लीजिएगा। तो देखिए 15 में से जब 10 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना निकल कर आ गया दोस्तों, 5 निकल कर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, फिर से इस तरह से आपको एक बॉक्स बना लेना है फिर से, ठीक है ना। बना लिए। अब देखिए यहाँ पे जो 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो बोलिएगा 10 बड़ा है, तो 10 को इस बॉक्स में लिख लीजिए। जब तक इस तरह से करना है जब तक कि आपका भागफल शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है ना। जब तक आप इसी कंडीशन से करते रहिएगा। तो इस 10 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए हम 5 से भाग देंगे 10 में, ठीक है ना। तो 5 से भाग दीजिए 10 में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि मेरा 2 बार में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो हम वहाँ पे 2 बार में 10 लगा लेंगे। अब देखिए इसको भी आप अच्छे तरीके से क्या कीजिए, तो घटा लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको भी घटाइएगा, तो 10 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा। हम आपको अभी क्या बोल रहे थे, जब तक भाग करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो मेरा अब 0 आ गया। अब इतना कर लेते हैं तो आपको ये पता नहीं होता कि आंसर कब माना जाता है, ठीक है ना। तो आंसर देखिए जिस संख्या से पूरी कट जाता है उसी को आंसर मानते हैं। देखिए यहाँ पे 40 से भी पूरी नहीं कटा, 15 निकल ही गया, और 15 से भी पूरी नहीं कटा, 10 निकल ही गया, 10 से भी पूरी नहीं कटा तो 5 निकल गया। लेकिन 5 से मेरा पूरा कट गया, सिर्फ यहाँ पे 0 0 आ गया, तो 5 से मेरा पूरा कट गया, तो यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा HCF बराबर आपको कितना निकल कर आया है, तो 5 निकल कर आया, ठीक है ना। यही 5 आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देखिए आप LCM एंड HCF निकालने के लिए ज़रूर सीख गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे मेरे पहले बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हमें खत्म करते हैं, मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय, टाटा। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।